Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 important questions जो मेरी ओपिनियन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जिसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आना चाहिए इस बार. So that means चलिए हम डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चंस को, बट साथ साथ कुछ और भी चीजें, जैसे कि मैं आपको बता दूं वाईफाई स्टडी CSIR नेट क्या है भाई. वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है और जो कि कहाँ मिलता है, जो मिलता है हमें यूट्यूब पे. जैसे ही आप YouTube पे जाकर के लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSIR नेट, यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ माई वीडियोज इन ए प्लेलिस्ट. सो दैट मीन्स वहां जाकर के आप उसे एक्सेस कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड है अमित10, जिसकी हेल्प से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मिलेगा बेनिफिट 10% का. तो चलिए, ये तो बातें रही हमारे रेफरल कोड के और वाईफाई स्टडी के बारे में. अब जान लेते हैं कुछ मेरी अदर क्लासेस के बारे में. तो फर्स्ट इज ए रेगुलर क्लास, जो कि कब होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है. और क्या प्लेटफॉर्म होता है इसका, वाईफाई स्टडी प्लेटफॉर्म होता है जी. ओके, आफ्टर दैट अ सुपर क्वेश्चन सीरीज. सो सुपर क्वेश्चन सीरीज ये भी मंडे टू फ्राइडे होती है, 12 नून होती है. प्लेटफॉर्म होता है वाईफाई स्टडी CSIR नेट. सो दिस ए गुड थिंग, हमें पता लग गया है सुपर क्वेश्चन सीरीज के बारे में, हमें मालूम हो गया है रेगुलर क्लास के बारे में अपनी. ओके, तो क्या इसके अलावा भी क्लासेस हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं जी. यस, इसके अलावा भी क्लास हैं. वो क्या है, वो है स्पेशल क्लास. क्या होती है स्पेशल क्लास? स्पेशल क्लास के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाते हैं. कई बेनिफिट्स हैं स्पेशल क्लास का. भाई फर्स्ट बेनिफिट तो आप यही समझिए कि हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, हमें उसमें क्या रूल्स लग रहे थे उनका प्रैक्टिस हो गया. सेकंड थिंग, हमारा फोकस रहता है कि कैसे डेवलप करें थॉट को. आपको जो क्वेश्चंस में ऑप्शंस आए हैं उन सब बातों को रखते हुए, तो ये भी हमें समझ में आता है इसके अंदर. और ये कब होती है, ये होती है 9:30 PM पर. कहाँ पर? अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे. तो सर ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म क्या है? अनअकैडमी, आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा. जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया, अपना अकाउंट बनाइए और ये क्लासेस आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज अ फ्री क्लास. सो व्हाट हैपन, ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. सो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी मुझे 9:30 पर एवरी डे स्पेशल क्लास में. नाउ देन इसके बाद दिया गया है प्लस क्लास के बारे में. प्लस क्लास क्या होती है? प्लस क्लास सर, प्लस क्लास मेरी आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ हो, ठीक है. और ये मेरी 11 AM पर होती हैं. हाउएवर इसका टाइमिंग कभी कभी मैं चेंज करता रहता हूँ, तो अकॉर्डिंगली आपको फॉलो वाले बटन पे सब पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको डायरेक्टली पता लगता रहे. तो चलिए, हमें प्लस क्लासेस के बारे में भी पता लग गया. अब हम बात करेंगे कि कैसे इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन दिया गया है? द क्वेश्चन वन इज दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ GLNF. देखिए, जर्नल लीनियर ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इससे हमें क्वेश्चंस मिलते रहते हैं. क्या दिया हुआ है हमें? एक हमें GLNF दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है भाई, GL10 10x10 मैट्रिसेस का ओवर द फिल हमें क्या दिया हुआ है, ZL1 दिया हुआ है. GLNF हमें दिया हुआ है. सो हमें पूछ लिया गया है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में. जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कह रहा है इन द सेंटर, वो भी ओके, तो हमें इसका मतलब सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये कैसा है, कैसे स्ट्रक्चर है. इसके अंदर ये मैट्रिसेस का है और मैट्रिसेस भी कैसी, जिनका डिटरमिनेट डज नॉट इक्वल टू 0 हो. ओके ओके, सो दैट इज अ थिंग. ये तो हमें पता लग गया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता लग गई कि n×n की मैट्रिसेस हैं हमारे पास, 10x10 की मैट्रिसेस हैं और Z11 से हमारे एंट्रीज आ रही हैं उसके अंदर और डिटरमिनेट उनकी नॉट इक्वल टू 0 है. अब हम बात करते हैं सेंटर की. भाई सेंटर, पहली इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई. सेकेंड इंफॉर्मेशन की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं कि व्हाट इज द सेंटर. अगर हम सेंटर की बात करते हैं, सेंटर ऑफ G अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ दोज Z such that Z of X is equal to X of Z for all X belongs in G. ठीक है ना. यानी कि वो एलिमेंट जो कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट जो कि सारे के सारे G के एलिमेंटों के साथ कम्यूट कर रहे हों. सो दैट मीन्स हमने ये कर लिया. अब हमारे पास आप नोटिस कीजिए, ये कह रहा है कि सेंटर के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे. तो यहाँ पर तो मैट्रिसेस आनी है और मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती है जो कम्यूट करती है, तो माइंड में आता है स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे माइंड में क्या आया, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिसेस. सो कम्यूट, सो दैट मीन्स जब हमारे माइंड में ये आ गया तो हम उसको बना सकते हैं. दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू, जस्ट वी कैन से सेंटर में जो हमारे पास एलिमेंट है, सबसे पहले हमने कलेक्शन कर लिया क्या,
पूरा का पूरा वो जो कि मैट्रिसेस हमारी स्केलर मैट्रिसेस था। सो दिस इज अ सेट जो कि हमारा कलेक्शन है हमारा स्केलर मैट्रिसेस का। कैसे कैसे हो सकती है और कंडीशन के साथ कि आपकी डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, राइट। सो फर्स्ट आई विल से दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 and 0 1. Another can be the 2 0 and 0 2, and the next one can be the 3 0 and 0 3. The next will be 4 0 0 4, and now then 5 0 and 0 5, and now then 6 0 and 0 6, and now then finally हमारे पास कितने एलिमेंट हैं ऐसे से हम जाएंगे तो मूव करते रहिए आप डॉट 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 7 0 0 7। अगर हम मूव करते हैं तो सिंपली मैं कहूंगा 10 0 and 0 10 तक, राइट। दीज आर द स्केलर मैट्रिसेस, राइट। सो हमारे पास आप एक नोटिस कर सकते हैं भाई 0 0 ही नहीं आया। ये सारी एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं हमारे फिर से Z11 से। Z11 में क्या थे एलिमेंट्स? Z11 में हमारे पास एलिमेंट्स थे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हम कहाँ तक आ गए? 10 तक आ गए। सो मैंने सबके लिए बनाया, लेकिन एक 0 ही एक ऐसा एलिमेंट था जिसके लिए हमें नहीं बना सकते थे ड्यू टू द कंडीशन हमें नॉन सिंगुलर चाहिए थी। सो दैट मीन्स सिंपल सा आपके पास रूल आ गया क्या? सेंटर में जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, center of G is nothing that is equal to collection of the scalar matrices। ये सब के सब, और ये कितनी है आपके पास? 1 0 0 1 से लेकर के हम कहेंगे सीधा आपके पास कितना है? 10 0 और 0 10। so what is this? This is, so this implies cardinality of the center of G is equal to कितना आ गया भाई? 10 आ गया। so 10 is the correct option। ऐसे ही आपसे SLNF के बारे में भी पूछ सकता है कि भाई SLNF को दे देगा, उसमें सेंटर में एलिमेंट पूछ लेगा। वहां क्या होता है? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का कंडीशन होता है आपके पास डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 1। सो हमारा जो फोकस होता है, हमें ये देखना चाहिए जब भी क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं कि क्वेश्चन के हर पॉइंट को हमने यूटिलाइज कर लिया है। जो भी उसने कंडीशन दी या कोई भी हिंट हाइडिंग चीज दी वो हमने यूज कर ली है या नहीं कर ली। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं इसका मतलब हमारा ठीक चल रहा है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन जीएनएफ से बेस्ड होगा वो आपसे कर पाएंगे। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस यहाँ दिया गया है लेट जी बी एन abelian group of order 100, राइट। द नंबर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ जी इज। सो इसने पहले ही बोल दिया कि आपका ग्रुप जो है अबेलियन है, राइट। तो सबसे पहले जी के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दीजिए? इसने कहा कि G is abelian, right? So you can collect such type of this information at one side। So हमें ये भी मालूम होगा कि ग्रुप तो हमारा abelian है और जो ग्रुप का ऑर्डर है वो भी 100 है। So we will just write down this thing also, order of G is equal to 100, और वो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। So जैसे ही हमने ये लिख दिया 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2, then number of the subgroup of G is। अब हमें सबग्रुप की बात की है। देखो भाई हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर है इवन। सो एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, ऊपर से इसने कहा कि अबेलियन ढूंढना है हमें। सो अबेलियन में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर थी? हम यहाँ से देख सकते थे अप टू आइसोमोर्फिज्म कितने अबेलियन जा रहे हैं। सो व्हाट इज दिट? अप टू आइसोमोर्फिक, अप टू आइसोमोर्फिक। अगर मैं अबेलियन ग्रुप की बात करता हूँ, अबेलियन ग्रुप की बात करता हूँ तो हाउ मच दे आर? पार्टीशन ऑफ 2 into पार्टीशन ऑफ 2, partition of 2 that is equal to 4, right? Simply 2 into 2। so ये तो हमें पता लग गया 4 है। अब इसने पूछा है हमें नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने, नंबर ऑफ सब ग्रुप की। अगर ये हमें नहीं इंफॉर्मेशन देता और कहता कि साइक्लिक या वर्ड यूज कर देता कि ये यहाँ पर, अगर ये साइक्लिक कहता तो हम सिंपली जानते थे एक बात कि हमें n यानी कि डिवाइजर्स निकालने हैं टोटल और हमारा वर्क हो जाएगा, राइट। बट इसने क्या है? अबेलियन के स्ट्रक्चर भी दे दिए। तो बड़े बहुत सारे हमारे पास जी बन सकते हैं। यहाँ से आप नोटिस कीजिएगा जी में भी कैसे कैसे हो सकते हैं जी हमारे पास। जी कैन बी ओवर Z4 into Z25, ओके। G may be Z2 into Z2 into Z5 into Z5, so and many more। इस तरीके से हम स्विचेस की बना सकते हैं, राइट ना। सो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम क्या देखना चाहते हैं। हमें एक बात मालूम है, एक हिंट मालूम है कि साइक्लिक ग्रुप अगर होता है तो उसके अंदर टोटल जो सब ग्रुप्स होते हैं वो उसके डिवाइजर्स होते हैं। तो क्या इसमें उससे ज्यादा होते हैं या उससे कम होते हैं? जस्ट दैट वी हैव टू बी फोकस। सो हमने देखा कि
ये हमारे ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में से ही कहने लगूँ आपको कि भाई ठीक है, आप इसके अंदर से जो टू ऑर्डर वाले हैं वो एलिमेंट या सब ग्रुप निकालिए। तो मैं निकालने के लिए चलता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्टली आई विल सी दिस इज द डिवीजन 1 2, और ये उसको 1 और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, इस नंबर को 1 और 5 से, और इसको 1 और 5 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। दीज आर द नंबर। अगर मैं टू ऑर्डर के एलिमेंट्स निकालूंगा देन आई हैव ओनली चॉइस। कौन सा चॉइस है मेरे पास? मैं कर सकता हूँ 2 1 1 1, I can do 1 2 1 1, and I can do 2 2 and 1 1. These are the three choice, so I am getting three subgroup of order 2. Three subgroup of order 2. सो ये मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई कि थ्री सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 हो गए आगे। लेकिन अगर ये साइक्लिक होता तो मेरे पास कितना होता? एक ही होता जी, है ना। हार्ड डिवाइजर के लिए यूनिक मिल जाता है। सो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तो ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या निष्कर्ष निकला? साइक्लिक में टॉ एन होते हैं तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू टॉ एन होंगे। तो अब आप टॉ ऑफ 100 निकालेंगे, देन व्हाट विल बी द टॉ ऑफ 100? so this is nothing, that is equal to, आप देख सकते हैं, this will be equal to tau of 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2, and this is equal to 3 into 3, that is equal to 9. so 9 आ गए हैं आपके पास। अगर ये साइक्लिक था तो इसका मतलब उससे तो ज्यादा आने वाले हैं। दिस इज क्लियरली आंसर, दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ सब ग्रुप। आप एक सिंपल सा रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप इन abelian group is always greater than equal to tau n. so what is the result? हम कह सकते हैं रिजल्ट, the number of subgroup of a abelian group of abelian group is always greater and equal to tau n. so be careful about that। अगर ग्रुप का ऑर्डर n था हमारे पास, ठीक है ना, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ abelian group is always greater than equal to tau n. so either you have to remember this result, or the behind things you can see in the left or top of this one slide. so the correct answer is greater than equal to 9. I hope is it clear to all of you? जब भी सब ग्रुप की बात करें देन थिंक अबाउट दैट कि कैसा ग्रुप है मेरे पास, अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, साइक्लिक है। साइक्लिक में टॉ एन है, अबेलियन में ग्रेटर इक्वल टू टॉ एन है, और नॉन अबेलियन के बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते, उसमें कम ज्यादा यानी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? यस, द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखो हम जीएलएनएफ से क्वेश्चन कर चुके हैं, हम क्वेश्चन कर चुके हैं अपना सब ग्रुप से बेसिस, हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 to Z6? तो क्या हमें इंफॉर्मेशन दी गई है? हमें कहा गया है आपके पास 5 कोई मैपिंग है, और साइक्लिक ग्रुप जिसका इनफाइनाइट ऑर्डर है Z से कहाँ पर गई है? वो Z2 into Z6 के पास गई है। तो सर ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, कैसे करें? इसके लिए कुछ नहीं जी, बस आपको एक सिंपल सा रिजल्ट याद रखना है। भाई क्या रिजल्ट होता है? इफ phi is a mapping from Z2 और किसी भी फाइनाइट ग्रुप पे, फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, यानी कि फाइनाइट ग्रुप से मतलब है मेरा सिंपली आपके पास फाइनाइट ऑर्डर्ड ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर कैसा है? वो फाइनाइट है। देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो आती है उसके पास, देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू जो भी कार्डिनलिटी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ द फाइनाइट ग्रुप। ओके, सो यहाँ पर कितनी है कार्डिनलिटी आपके पास फाइनाइट ग्रुप की? 12। सो इन योर केस हियर कार्डिनलिटी क्या है आपके पास Z2 into Z6 की? दिस इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू 12। सो बाय दिस सिंपल रूल यू कैन, इस रिजल्ट का यूज करते हुए आप क्या कह सकते हैं? सिंपली कह सकते हैं द करेक्ट आंसर इज 12। ओके ना। सो यानी कि अगर एग्जामिनर इस बार ऐसा मैप ये क्वेश्चन ना दे करके कहे हमें कि 5 इज द मैपिंग फ्रॉम Z to D4, देन तो आपको सोचना नहीं है इसकी कार्डिनलिटी कितनी, 8 हो जाएंगे। कहे कि भाई ठीक है नहीं, A4 लगा दीजिए। सो व्हाट एवर इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस वन, आप लगा दीजिएगा 4 और 3,
ठीक है, 12 आ गई, राइट। सो इन सच ए वे डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि भाई जो कोडोमेन की कार्डिनलिटी है वही कार्डिनलिटी इसकी हो जाएंगी, उतने ही नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म वहां पर एग्जिस्ट कर जाएंगी, राइट। अगर हमें बात करें वन वन की, तो वन वन में आप देख सकते हैं डोमेन में ज्यादा एलिमेंट होते हैं, सो कोडोमेन बिकॉज दिस इज अ फंक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, जब भी कभी डोमेन फंक्शन की बात हुई हो और वन 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 टू की बात करें, तो यू जस्ट फर्स्ट सी द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स। क्या डोमेन की कार्डिनलिटी लेस और इक्वल टू है कोडोमेन की कार्डिनलिटी के? ये तो बहुत बड़ी है, जबकि छोटी होनी चाहिए थी, तो वन वन की हम बात ही नहीं करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। सो दैट इज अ थिंग। होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आगे मूव करते हैं फर्दर। So the next question is that let G be a group of order 125, then number of conjugate class in G is even non-necessarily odd none of the above. क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? Let G be a group of order 125, then number of conjugate class in G. ग्रुप का ऑर्डर हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है? Order of G is equal to 125, दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू 5 की पावर क्यूब। माइंड में आता है क्या एकदम से कि ठीक है पी की क्यूब का है और तुरंत कंजुगेट क्लास का फॉर्मूला लगा देते हैं, बट यू शुड बी जस्ट बी कूल, बिकॉज इसने कहा है जी इज ग्रुप, ही इज टॉकिंग जी इज जस्ट ए ग्रुप, ना तो इसने ये कहा कि वो कैसा है, अबेलियन है कि नहीं है, राइट। क्या वो साइक्लिक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर ये हुआ, ये भी तो हो सकता था जेड 125, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। ये भी हो सकता था, या आपके पास हम बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है पी की क्यूब का है सिंपली। सो दैट मीन्स व्हाट एंड हाउ वी विल कंक्लूड इट, कि हमारे पास कैसा है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इसके केस में आपके पास कितनी कंजुगेट क्लास आ गई? इस केस में आपके पास कंजुगेट नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास कितना होगा? नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास कितना हो जाएगा आपके पास? 125। और ईच क्लास में कितने एलिमेंट होंगे? वन एलिमेंट, राइट। बट पी क्यूब के लिए, फॉर ए पी क्यूब वी हैव ए फॉर्मूला, ठीक है, नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यूब, क्या हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला उसके पास? तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन। सो दैट मीन्स 5 square plus 5 minus 1. What is this value? 25 plus 25 plus 5 minus 1. 25 plus 5 minus 1, that is equal to 29. This is the odd number. This is also the odd number. So implies that the result is the odd. एनी हाउ कोई सा भी केस हो, दोनों में ऑड नंबर आया। एग्जामिनर जब भी दे तो उसको ये ध्यान रखो कि कंजुगेट क्लास में उसने क्या किस पॉइंट पे फोकस किया है, तभी आप उसके बाद फर्दर मूव करें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? यस, हमें कहा गया है द नंबर ऑफ 5 साइड और सब ग्रुप ऑफ S6 इज। भाई S6 की हमें क्या निकालनी है? नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप ऑफ S6 इज। S6 के साइलो सब ग्रुप्स निकालने हैं, 5 SSG की बात की गई है भाई। अब यहाँ पर देखिए माइंड में तुरंत क्या आएगा कि हम ठीक है 1 प्लस 5 के डिवाइड दिस ये लगा दें, तो यहाँ पे थोड़ा गलती होने के चांस हो जाते हैं जी, आप देखेंगे तो कैसे कैसे हमारे आंसर्स आते हैं। बट मैं यहाँ पर सिंपली आपको हिंट करूंगा, हमेशा क्या आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इट इज गिवन टू यू कि आपको S6 दिया हुआ है, G इज योर S6, राइट। नाउ देन कार्डिनलिटी ऑफ G क्या हो गया आपके पास? द कार्डिनलिटी ऑफ G दैट मींस कार्डिनलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 6 factorial. So just write down 6 into 5 into 4 into 3 into 2 and then 1. So किसी में भी 5 की बात की है ना इसने 5 SSG की, so that means 5 की कोई पावर्स में नहीं आ रहा है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर्स में नहीं लेके आ पाएंगे हम। नहीं ला पा रहे हैं तो सिंपली आपको उसने साइक्लिक सब ग्रुप निकालने के लिए बात की है जी, बिल्कुल सोचना ही नहीं है आपको। दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, आप इसमें से 5 साइकिल्स निकाल लीजिए, ठीक है। और जब जैसे ही टोटल 5 साइकिल्स निकल गई, उसमें से एक साइकिल बनाने के लिए आपको क्या, सॉरी एक सब ग्रुप बनाने के लिए कितने 4 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको। दैट मीन्स उसका यूटिलाइज कर लीजिएगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास टोटल, आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, टोटल नंबर ऑफ 5 cycles upon
एक सब ग्रुप बनाने के लिए कितने एलिमेंटों की जरूरत पड़ती है साइक्लिक साइड ग्रुप को? जितना भी आपने लिया है दैट मीन्स 5 ऑफ दिस, दैट इज द योर आंसर। सो कैसे मिलेगा सर ये आंसर? अब आप इसको हम देख लेते हैं। अगर हम टोटल 5 साइकिल्स निकालने के लिए जा रहे हैं देन व्हाट हैपन, दिस वी हैव टू बी जस्ट राइट फैक्टोरियल 6 अपॉन 5 into 6 minus 5 फैक्टोरियल इंटू ये डिवाइड किससे किया है हमने इस पूरे, ये तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, एंड देन डिवाइड किससे किया हमने 5 ऑफ, दैट मींस अ 4। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस विल बिकम 6 5 4 3 2 अपॉन, हमारे पास क्या है यहाँ से, ये तो 1 हो गया, दिस इज वैल्यू इज 5 एंड देन दिस इज 4। सो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 3 into 6 6 6 is equal to 36। so that is the correct option। बट अगर इसको हम सीधा 1 + 5 के इज डिवाइड बाई 6 into 4 into 3 into 2 वहां से निकालते हैं तो आप नोटिस करोगे हमारे पास कैसे कैसी सिचुएशन आ रही है, 1 भी निकलेगा, 6 भी निकलेगा, 36 भी निकल के आएगा। तो यानी कि के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें ये सिचुएशंस मिलने वाली हैं, तो हमारे पास निकलना मुश्किल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी की कौन सा निकालें। तो यहाँ पर हमें क्या फोकस करना था क्वेश्चन में, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है भाई, हमने सबसे पहले देखा 6 जो हमारे पास ऑर्डर था, क्या उसके अंदर 5 की कोई पावर्स आ रही है, नहीं आ रही है, प्राइम है, इसका मतलब समझ जाइए कि ये आपसे साइक्लिक सब ग्रुप की बात कर रहा है। दैट्स यू हैव डन हियर, ओके, द प्रोसेस इज क्लियर टू यू। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ओके दैट्स गुड। ये तो पहले सबसे पहले ये बात आ गई है कि भाई मैं आपसे बात कही थी कि प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और बट बीच में कैसे हम प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन यानी कि वो क्लासेस अनअकैडमी पे होती हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन के बिना नहीं। तो सब्सक्रिप्शन लेने का क्या प्रोसेस है, हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन, यू जस्ट इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जैसे ही आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल किया, नेट एग्जाम की कैटेगरी पे जाइए, CSIR बटन पे क्लिक कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए नेक्स्ट पेज पर जिस पे दिया गया है आपको मंथ वाइज सब्सक्रिप्शन का डिटेल। सो दैट मीन्स 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 24 मंथ के, 6 मंथ के बारे में सब्सक्रिप्शन में, और 3 मंथ और 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन ले सकते हैं पूरी डिटेल के साथ, और अगर आप यूज करते हैं अमित एस रेफरल कोड तो आपको 10% ऑफ पे मिल जाएगा। ये नीचे लिखा हुआ, आई डोंट थिंक सो आई हैव टू राइट द कोड राइट ना, सो दिस इज रिटन हियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यस दैट इज अ क्वेश्चन, यहाँ क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z5 Z25 और Z2। हमें क्या दिया हुआ है जी, Z5 इंटू Z25 इंटू Z2 हमें दिया गया है जी। इसमें पूछा गया है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल दीजिए ऑर्डर 5 के, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ऑर्डर 5 निकालने हैं, तो आपको व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू सी कि इसको कौन कौन डिवाइड करने वाला है। इसको 1 भी डिवाइड करेगा और 1 भी, ठीक है। 1 और इसमें एलिमेंट भी है, 5 का भी है, इसमें क्या है 1 भी है, 5 भी है और आपके पास 25 भी है। इन द सिमिलर फैशन लास्ट में क्या 1 और 2 का है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किन किन के एलसीएम से आप अपने 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स बना सकते हैं, सबसे पहले ये टारगेट कीजिए। सो अगर मैं यहाँ से 1 ले लूँ फर्स्ट प्लेस से, सेकंड से हम 5 ले लें और थर्ड से फिर हम 1 ले लें, तब भी हमें 5 का मिल जाएगा, राइट। सो ओके ना, सो हमें इन सब का एलसीएम क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द एलसीएम 5। सेकेंडली हम क्या करें, फर्स्ट से 5 ले लें, सेकेंड से 1 ले लें, थर्ड से 1 ले लें, देन अगेन वी कैन गेट द एलसीएम 5। और द नेक्स्ट सिचुएशन व्हाट वी कैन डू, यहाँ से भी 5 ले लें, यहाँ से भी 5 ले लें और लास्ट से सिर्फ हम 1 ले लें, तो अभी एलसीएम हमें 5 मिलने वाला है। सो एलिमेंट्स कितने हुए, फॉर द एलिमेंट्स अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, सो दैट मींस दिस इज अ 5 ऑफ दिस वन, यानी कि 5 ऑफ 1, 5 of 5 and 5 of 1, there is clearly what this is, you are getting 4 elements यहाँ से मिल गए। Similarly by the same process you are getting the 4 element, and from the last one you are getting 4 into 4 that is equal to 16 element। So कितना हो गया आपके पास 20 and 24 total, 24 element is the correct option। Very simple question and trivial question, but ऐसा क्वेश्चन जब भी हमें आए तो हम ऐसे सोच सकते हैं, ये ऐसी थॉट रखता है क्वेश्चन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, यस द नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S4 इज
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हमें ध्यान रखना चाहिए S4 के टोटल होते हैं जी, S4 के जो सब ग्रुप होते हैं टोटल वो होते हैं जी 30, राइट 30। बट इसने क्या कहा आपको, इसने कहा प्रॉपर के बारे में, ठीक है। सो ये तो हमने बात की टोटल सब ग्रुप की, टोटल सब ग्रुप। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सब ग्रुप की। सो दैट मीन्स वेन एवर वी आर टॉकिंग प्रॉपर सब ग्रुप, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू, कितना, टू एलिमेंट्स। तो 30 में से 30 माइनस टू, दो ही इम्प्रॉपर है, दैट इज इक्वल टू 28। द करेक्ट आंसर इज द 28। भाई देखिए मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, ये आपको यू शुड रिमेम्बर दैट कि टोटल आपके पास सब ग्रुप्स कितने होते हैं, टोटल सब ग्रुप किसके, S3 के, उसके ऑर्डर के बराबर 6 में, S4 के केस में 30 और S5 के केस में यू हैव टू रिमेम्बर 100 सब ग्रुप्स, ठीक है। ये टोटल सब ग्रुप्स होते हैं ग्रुप के पास, ये आपके पास ग्रुप है और ये उसके सब ग्रुप्स हैं। Is it clear to all of you? So that means this formula we have to remember। प्रॉपर की बात करें, इम्प्रॉपर की बात करें, या किस सिचुएशन को हमें बात कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको हिट कर सकते हो जी क्वेश्चन को। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है, हाउ मैनी नॉर्मल सब ग्रुप S4 कैन हैव। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जी, पहले भी आया हुआ है, और वो कौन कौन से हैं ऐसी भी बात है यहाँ पर। सो हाउ मैनी नॉर्मल सब ग्रुप S4 कैन हैव। S4 के पास कौन नॉर्मल सब ग्रुप की बात कर रहा है, तो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं जी 4 इसके पास। बात होती है कौन कौन से होते हैं सर। सो वेरी सिंपल, S4 की जो नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4 आर आइडेंटिटी, A4 index 2 का, and one is K4 and the last one is itself S4. So these are the normal subgroup. Normal subgroup of S4. So ये हमें यहाँ पर सिंपली बस इतना मालूम होना चाहिए कि भाई नॉर्मल सब ग्रुप जो S4 के हैं वो ये हैं हमारे पास है, आइडेंटिटी है, A4 है, K4 है और S4 है। नाउ अगर कभी पूछ ले कि इनमें से कौन सा इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो आपको पता रहेगा, ठीक है। भाई K4 इसके पास जो है 4 होते हैं S4 के पास, लेकिन उसमें से एक ही नॉर्मल होता है, ठीक है ना जी। सो ये स्ट्रक्चर भी मैंने अपनी अनअकैडमी पे वीडियो में बताई हुई है, जहां मैंने लाइव लेक्चर लिया था, उसमें डिस्कस भी किए हुए कौन कौन से होते हैं। सो दैट मीन्स वहां जाकर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो जी। सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास इक्वेशन ऑफ S4। सो थोड़ा सा हिंट के थ्रू चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा rather than टू द प्रोसेस। हमें क्या दिया हुआ है S4। सो कर्नल ऑफ S4 इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली आपको फैक्टोरियल 4 हो गया। So what is this? This is equal to 4 into 3 into 2 into 1, right? और कितना आ गया? That is equal to simply 24। सबसे पहले तो डिस्कार्ड ऑप्शन लगाइए आप। क्या क्या जो ये रखे हुए नंबर्स हैं यहाँ पर, ये सब नंबर रखे हुए हैं, हर क्लास का जो क्लास में एलिमेंट है, देखो ये नॉर्मलाइजर के ऑर्डर होते हैं राइट नाउ। तो दैट मीन्स दे हैव टू डिवाइड दिस नंबर, इसको डिवाइड करने चाहिए। सो 10 डिवाइड करता है क्या इसको, 10 never divide 24। so ये क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती है, दिट कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन, राइट। अनदर वे क्या है, इसके अंदर आपको देखना होता है इसके अंदर किस किस लेंथ की साइकिल्स होती हैं। सो आप नोटिस करेंगे S4 के पास ऐसी भी साइकिल होती है, 1 2 वाली भी होती है, 1 2 3 वाली भी होती हैं। इसमें तो सारी इवन साइकिल्स हो जाती हैं, हम आपसे बताएं आपको, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 2 और 3 4 ऐसी भी साइकिल होती है, और 1 2 3 4 ये भी सब साइकिल्स होती हैं, 2 3 4 और एक आइडेंटिटी की 5 ही बनने वाली हैं। 1 2 3 4 5 क्लियर है ना। तो फर्स्ट में तो हमारे पास सेंटर में एलिमेंट आ गए, हमारे पास कितने, पार्टीशन ऑफ 4 था, पार्टीशन ऑफ 4 टोटल क्लास जो है कितनी है, 5। सो यहाँ से भी मिल जाती है इंफॉर्मेशन, 1 2 3 4 और 5, राइट। सो नाउ देन you have to be fill this box, this this and then finally this। आपने यहाँ से देखा इसके पास आइडेंटिटी है, तो यू आर जस्ट गोइंग टू फिल दिस आइडेंटिटी। ओके, आफ्टर दैट आपने 2 लेंथ के, 3 लेंथ के, 2 × 2 के और 4 लेंथ के साइकिल्स देखे, एंड यू गॉट दैट कि हमें क्या मिला, हमें 3 लेंथ का मिला, हमें 6 लेंथ का मिला, फिर 8 लेंथ का मिला और फिर 6 का लेंथ का मिला। तो हमने कहा कि 6 and 8 सिंपली, राइट। सो दिस इज द वे जो हमें ध्यान रखना चाहिए, 1 3 6 and 8। सो आपके पास क्लास इक्वेशन क्या आ गई, ये कभी कभी सिचुएशन बन जाती है कि देखो 8 भी डिवाइड कर रहा है, 8 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हर क्लास में हमें मालूम होना जरूरी है
कि भाई वाकई में इसको क्या देख सकते हैं कि ज़्यादा हो रहा है ऑर्डर इसका 8 8 16 16 और 4 20 4 24 नहीं। कभी कभी ऐसा भी फेल करता है कि किसी का सम जो है ना वो ज़्यादा या कम दे दे तो वो भी डिस्कार्ड हो जाती है। लेकिन इन दोनों के केस में मैं क्या कर, ये तो क्लियरली हमारे पास लास्ट टू तो थे ही नहीं ऑप्शन, ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं थे। बट इन दोनों में हमें क्या कंफ्यूजन आ गया था, देन वी हैव टू सी कि कैसी कैसी उसके पास परम्यूटेशन है। उन परम्यूटेशंस को निकालने के बाद यानी कि इसके सिमिलर या फिर इसके कंजुगेट, सिमिलर की बात एसएन में, इसके कंजुगेट कितनी साइकिल्स हैं उसे ही आप कंजुगेट क्लास में रख रहे हो। तो जो ए बी पेयर यानी कि टू लेंथ की साइकिल्स थी आपके पास, वो कितनी हैं, कंजुगेट हैं, सो दैट मीन्स आपने वो काउंटिंग निकाली। सिंपल फॉर्मूला था आपके पास, क्या सिंपल फॉर्मूला था, इसको मैं कैसे लिख सकता था, आई कैन राइट 1 2 4 सिंबल पे है ना, सो दैट मीन्स 3 और 4। सो फॉर्मूला क्या निकाला हमने, फॉर्मूला यूज किया आपके पास एन फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन टू लेंथ की कितनी और वन, वन लेंथ की कितनी 2, वन लेंथ की 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद टू लेंथ की कितनी 1 और इंटू 1 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया यहाँ पर, 4 से डिवाइड कर दिए, देयर इज इक्वल टू 6। सिंपली यही नंबर आप पुट करते जा रहे हैं एवरीवेयर, ठीक है ना। सो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन जो कि हमने अभी टेकल किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 into Z2 इज, भाई ऑटोमॉर्फिज्म पूछी गई है, क्या दिया हुआ है हमें, जी इज आइसोमॉर्फिक टू किसके, Z2 into G2। बस छोटा सा आइडेंटिफाई कर लीजिए ये किसके आइसोमॉर्फिक जा रहा है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू द K4। और K4 की ऑटोमॉर्फिज्म तो हम जानते हैं, आउट ऑफ K4 क्या कितना होता है, आउट ऑफ K4 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। एज ए काउंटर एग्जांपल भी यूज होता है, ठीक है ना। ये ग्रुप जो S3 है उसके ऑर्डर के बराबर जा रहा है, दैट मींस ध्यान रखें आउट ऑफ K4 इज आइसोमॉर्फिक टू S3 हो जाती हैं, सो द करेक्ट आंसर इज द C1, राइट। सो ये भी आपके नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। सो आप देख रहे थे वाईफाई स्टडी CSI यूनिट चैनल पर वीडियो जिसमें कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके देन।